जी दोस्तों अभी आपको बताई थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। बड़ी थोड़ा सा सिंपल से आप पास में, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडेड फैसिलिटीज बता देता हूँ कि बैंक में डिफरेंट टाइप ऑफ फंडेड फैसिलिटीज क्या होती हैं। पहले डिस्कस हुआ, एक तो मेन होता है रनिंग फाइनेंस, ठीक है। रनिंग फाइनेंस में जो एक वर्किंग लाइन आपको दी जाती है आफ्टर इसमें सर्टन अप्रूवल्स जो है, ठीक है। मॉर्गेज अगर इन्वॉल्व है तो मॉर्गेज या हाइपोथिकेशन के अगेंस्ट आपको दिया जाता है। नॉर्मली इसमें मॉर्गेज और हाइपोथिकेशन दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। प्राइम सिक्योरिटी इसमें हाइपोथिकेशन ओवर स्टॉक होता है और उसको कोलेटराइज किया जाता है सम कोलेटरल से। कोलेटरल क्या हो सकता है, उसमें कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, उसमें आपके कैश सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं, ठीक है। रनिंग फाइनेंस आपको वर्किंग कैपिटल के लिए दिया जाता है, आपके डे टू डे नीड्स के लिए, बिजनेस नीड्स के लिए। आप डेली उसको यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, जो सेल प्रोसीड होती है उसमें वो आप जमा करवाते रहते हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे क्वार्टरली बेसिस पे आपसे मार्कअप चार्ज किया जाता है, ठीक है। ये है रनिंग फाइनेंस, कुछ जगहों पे इसको कैश फाइनेंस भी कहते हैं। इसके बाद कुछ आपके फाइनेंस जो है वो ट्रेड रिलेटेड है। इनमें से जो मेन यूज होते हैं वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जैसे फर्स्ट मैंने अभी बताया आपको पीएडी, पेमेंट अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स आए, कस्टमर ने आपसे डॉक्यूमेंट्स रिटायर करवाने हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि क्योंकि एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट एट साइड जो होती है उसमें बैंक टू बैंक गारंटी होती है और आपने विद इन 5 वर्किंग डेज पे सेटलमेंट करनी है, ठीक है। कस्टमर ऑन टाइम नहीं पेमेंट करता तो क्या होता है, या वो कहता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम इसमें दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, आपने बेनिफिशियरी बैंक को तो पेमेंट करनी है, ठीक है। कस्टमर के अगेंस्ट आप एक लोन क्रिएट कर देते हैं, पेमेंट अगेंस्ट डॉक्यूमेंट पीरियड उसको कहा जाता है, ठीक है। अगर तो आपने कोई एडवांस मार्जिन उस एलसी पे लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने एलसी ओपन की थी 20% मार्जिन पे, ठीक है। तो क्या होगा, एलसी का लॉन्चमेंट के टाइम पे आप 20% मार्जिन लेस करेंगे और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसका लोन क्रिएट कर देंगे, ठीक। अब इसमें कस्टमर के पास ऑप्शंस होती हैं कि उसको पार्शियली या फुली एडजस्ट करवाता रहे। जब फाइनल एडजस्टमेंट अलॉन्ग विद मार्कअप हो जाएगी तो आप उसको डॉक्यूमेंट रिलीज कर देंगे, ठीक। ट्रेड बेस्ड एंट्री है ये, इंपोर्ट बेस्ड एंट्री है पीएडी। एक तो ये फाइनेंस होता है, ठीक है। इसमें लेकिन क्या होगा कि जब तक कस्टमर पूरा पीएडी सेटल नहीं करेगा आप उसको डॉक्यूमेंट डिलीवर नहीं करेंगे, यानी कि डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो होगी आफ्टर फाइनल सेटलमेंट ऑफ पीएडी एंड मार्कअप होगी, ठीक है। अच्छा, इसी कंटिन्यूशन में इनके एलसी साइड के अगेंस्ट एक और फैसिलिटी होती है जिसको हम कहते हैं FATR, फाइनेंस अगेंस्ट ट्रस्ट रिसीट, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें आपने इनिशियली उसकी क्रेडिट लाइन FATR की भी अप्रूव करवाई होती है। पीएडी के लिए क्रेडिट लाइन की ज़रूरत नहीं होती है, पीएडी एक एलसी के ही सब लिमिट कंसिडर होती है, ठीक है। अच्छा, FATR के लिए क्या होता है कि FATR के लिए आपने जो उसकी क्रेडिट लाइन अप्रूव करवाई होती है उसमें इसका पहले से ही अप्रूवल होना ज़रूरी है, ठीक है। FATR में इस केस में क्या होगा, डॉक्यूमेंट आएंगे एलसी एट साइट जो ओपन हुई होगी, जब डॉक्यूमेंट आएंगे फर्स्ट स्टेप में आप उसी में पहले तो पीएडी लॉन्च करेंगे, ठीक है। जो एडवांस मार्जिन लिया हुआ है वो नेट ऑफ करके जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगी उसका पीएडी क्रिएट करेंगे, ठीक। अच्छा, इसमें फिर क्या होगा, जितने अमाउंट का पीएडी होगा अप टू मैक्सिमम अमाउंट उतने का आप उसको FATR ग्रांट कर देंगे, सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट्स या सब्जेक्ट टू द अप्रूवल, ठीक है। सब्जेक्ट टू द अप्रूवल क्या है, फॉर एग्जांपल कि इसके लिए आपको देखना भी होगा कि उसकी FATR की लिमिट अवेलेबल भी है कि नहीं। अगर अवेलेबल है तो उसमें कितना क्वेश्चन है, ठीक है। और जो इम्पोर्ट हुई है, जो गुड्स इम्पोर्ट हुई है, क्या वो FATR की फैसिलिटीज़ में फॉल भी करती हैं कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक कस्टमर की लिमिट अप्रूव करवाई हुई है फॉर इम्पोर्ट ऑफ केमिकल, ठीक है। तो केमिकल की जो भी आइटम्स होंगी वो उस पर देखना होगा कि उस पर आपने FATR की भी जो लिमिट ली हुई है क्या वो भी उस क्राइटेरिया में फॉल करती है कि नहीं। क्योंकि समटाइम जैसे फर्स्ट के लिए कुछ पेरिशेबल आइटम्स होती हैं उनमें थोड़ा सा, क्योंकि उनका लाइफ साइकिल थोड़ा शॉर्ट होते, तो इसलिए बैंक नॉर्मली FATR से थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकार करते हैं, लेकिन थोड़ा सा देखना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे आप कि क्या उसकी आपकी क्रेडिट लाइन FATR की अलाउ कर रही है, उसमें क्वेश्चन है, अगर है
और कस्टमर कितना रिक्वेस्ट कर रहा है वो आप FATR लॉन्च कर देंगे। एक चीज़ का ख्याल ये रखना होता है कि FATR की अमाउंट कभी भी PAD अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्या एग्जांपल है, मसलन फर्ज करें आपकी LC ओपन हुई, ठीक है, मार्जिन नेट ऑफ करके PAT अमाउंट बना है 5 मिलियन, तो आप FATR मैक्सिमम 5 मिलियन देंगे, इससे ज़्यादा नहीं। इससे कम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्यों, जितने डॉक्यूमेंट्स जो उतना आपके PAT की आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उससे ज़्यादा FATR आप अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखिए। अच्छा, FATR में अब होगा क्या, FATR शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, ठीक है, ऐसे क्रेडिट के क्या उसकी क्रेडिट लाइन अप्रूव है, 30 डेज है, 90 डेज है, 60 डेज है, व्हाट्सोएवर जो आपका उसका टाइम पीरियड डिफाइंड है उतनी टेन्योर का शॉर्ट टर्म फाइनेंस में ही आता है। आप उसको FATR ग्रांट कर देंगे, PAT सेटल करेंगे सेम डे। FATR ग्रांट करके PAT आपने सेम डे सेटल करना है और आप डॉक्यूमेंट रिलीज कर देंगे। ठीक, अच्छा, अब इसमें क्या होगा, FATR में कस्टमर आपसे डॉक्यूमेंट्स ले जाएगा, फॉर एग्जांपल उसका 90 डेज का आपका अरेंजमेंट है आपके साथ, ठीक है, तो 90 डेज में वो पार्शियली या फुली पेमेंट करता रहेगा। ठीक, 30 डेज, 90 डेज, 60 डेज, इस दौरान वो पार्शियल पेमेंट भी आपको कर सकता है, ठीक है, और फुल पेमेंट भी कर सकता है। आफ्टर 90 डेज अगर वो फॉल अगर वो फुली एडजस्ट नहीं करवाता तो ये लोन ओवरड्यू में चला जाएगा और इस पे फिर डिफॉल्ट मार्कअप चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस केस में क्या होता है, FATR में वही कि आपने उसको कोलेटराइज किया होता है, जिस तरह रनिंग फाइनेंस को भी आपने कोलेटराइज किया होगा, तो FATR की लिमिट के अगेंस्ट भी आपने उसके सिक्योरिटीज वगैरह ली होंगी। इन केस ऑफ मॉर्टगेज भी हो सकती है, कैश बेस्ड सिक्योरिटीज जिस तरह TDR CDR वगैरह आपसे डिस्कस किया वो भी हो सकता है। और प्राइम सिक्योरिटी आपकी वही है कि जो गुड्स इंपोर्ट हुई हैं उन पे आपका हाइपोथिकेशन है, इसके लिए वो लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन, ट्रस्ट, सीड और प्रोमिसरी नोट वगैरह सबमिट करता है। ठीक है, आपने उसको मॉनिटर करना है, स्टॉक को मॉनिटर करना है और उसकी रिकवरी को मॉनिटर करना है ताकि ड्यू डेट से पहले पहले वो फुली सेटल हो जाए। ठीक है, इसको कहते हैं FATR। ठीक है, फिर बता देता हूँ शॉर्टली FATR किस चीज़ पे लॉक किया जाता है। LC एट साइड पे जब उसका PAT लॉन्च हो जाता है तो PAT एडजस्ट करने के लिए आप उसको FATR ग्रांट कर देते हैं, गुड्स रिलीज कर देते हैं, माल रिलीज उसको कर देते हैं, सब्जेक्ट टू कि उसके FATR की अप्रूवल क्रेडिट लाइन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा, इससे थोड़ा सा डिफरेंट एक आ जाता है FIM, फाइनेंस अगेंस्ट इम्पोर्टेड मर्चेंडाइज। FIM और FATR में क्या फ़र्क है, FATR वाले केस में आपका जो स्टॉक है उस पर हाइपोथिकेशन सिर्फ होती है। ठीक है, कस्टडी डॉक्यूमेंट्स जो गुड्स की कस्टडी है वो कस्टमर के पास चली जाती है। ठीक है, और आप सिर्फ उसकी रिकवरी और उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। फिल्म के केस में क्या होगा, फिल्म के केस में गुड्स जो होंगी इन चीज़ों को प्लेज आपके पास होंगी। ठीक है, लास्ट जो आपको बताया था कि हाइपोथिकेशन और प्लेज में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। फिल्म के केस में क्या होगा कि माल आएगा, ठीक है, माल आप अपनी कस्टडी में थ्रू मुकदम ले लेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेड गुड्स, फाइनेंस अगेंस्ट इम्पोर्टेड गुड्स क्रिएट होगा। उसी तरह से पहले PAT लॉन्च होगा, PAT लॉन्च होने के बाद जब डॉक्यूमेंट्स आप कस्टमर को डिलीवर नहीं करेंगे बल्कि अपने क्लीनिंग एजेंट को देंगे और वो क्लीनिंग एजेंट माल रिलीज करवा के अपनी कस्टडी में लेगा। इसमें वही ऑप्शन हो सकती है कि माल जो प्लेज होना है वो कस्टमर बॉन्ड में भी हो सकता है, वो प्राइवेट बॉन्ड में भी हो सकता है और वो कस्टमर के अपने प्राइवेट गोडाउन में भी हो सकता है, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल। ठीक है, लेकिन इस पे आपका मुकदम इसके ऊपर नॉमिनेट होगा जो कि सारे स्टॉक को मॉनिटर करेगा। और इसमें भी ऐसा ही होगा कि जैसे जैसे कस्टमर माल रिलीज करवाएगा वो आपके पास पेमेंट सबमिट करेगा और आपसे वो डिलीवरी ऑर्डर लेता रहेगा अप टू फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, इस केस में मुकदम की वही चार्जेस, ठीक है, गोडाउन चार्जेस, ये सारे कस्टमर ही बेयर करेगा, इसको कहते हैं प्लेज। अच्छा, फिल्म के केस में ज़रूरी नहीं है कि साइट LC हो। ठीक, फिल्म जो है वो DALC पे भी अलाउ किया जा सकता है। किस तरह से, माल आएगा, माल आप रिलीज नहीं करेंगे, माल अपने क्लियरिंग एजेंट के थ्रू मुकदम को नॉमिनेट करके वेयर हाउस में प्लेज कर लेंगे। ठीक है,
एक्सेप्टेंस लॉन्च होगी और एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट जो सिक्योरिटीज होगी वो आपका ये जो माल रिलीज किया गया, जो प्लेज किया गया सॉरी, वो आपकी सिक्योरिटी है। ठीक है, डीएएलसी के केस में भी आप फिम अलाउ कर सकते हैं। ठीक, एफएटीआर सिंपली साइट एलसी पे होते हैं और फिम जो है ये आप डीएएलसी पे भी अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, फिर बता देता हूँ ट्रेड बेस तीन चीज़ें डिस्कस की, पीएडी, फिम, एफएटीआर। ठीक है, इसके बाद कुछ आपके टर्म फाइनेंसेस भी आ जाते हैं। ठीक है, जिस तरह फर्ज करें आप प्लांट्स एंड मशीनरी की इंपोर्ट हुई, ठीक, उस पे कस्टमर आपको कह सकता है कि मुझे इस पे 3 साल 5 साल या 2 साल का जो है टर्म फाइनेंस कर दिया जाए। इसी तरह सिंडिकेट फाइनेंस होते हैं, इसी तरह जैसे हाउस फाइनेंस है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस होते हैं, 5 साल 10 साल या 20 साल तक का वो टर्म फाइनेंस होता है। ठीक है, फर्दर इंशाल्लाह देखेंगे इसको।